जय श्री राम मित्रों, मैं राहुल उपाध्याय, राष्ट्रीय बजरंग दल उपाध्यक्ष व भारतीय जनता पार्टी जिला सदस्य व सही विरार महाराष्ट्र। अब की बार 400 पार, फिर से तीसरी बार भाजपा सरकार। जी मित्रों, ये नारा हम अपने भारतवर्ष के हर राज्य के कोने से, जिले से, गांव से, शहर से सुन रहे हैं। ये नारा गरीब भी दे रहा है, ये नारा वो किसान भी दे रहा है, ये नारा बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, जवान, हर कोई दे रहा है, क्योंकि हर किसी को विश्वास है, हर किसी को आशा है अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी पर, जिनके 10 वर्ष के कार्यकाल में जिन लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि उनके गांव में कभी पक्की सड़कें होंगी, ये भरोसा उन लोगों का है जिन्होंने कभी सोचा तक नहीं था कि उनके घर में भी कभी बिजली आएगी। ये भरोसा उन लोगों का भी है जिन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि उनके घर में ही पानी आएगा और अपने घर में ही रह के वो पानी भरेंगे और पानी पिएंगे। ये उनका भी भरोसा है जिन्होंने कभी जीवन में ये नहीं सोचा था कि उनका जीवन कभी बदलेगा, उनके जीवन में कभी बदलाव आएगा, वो कभी कुछ कमा पाएंगे, वो खुद का कभी रोजगार कर पाएंगे, ये कभी नहीं सोचा था। किंतु आज ज़मीनी स्तर पर यदि आप देखें तो जिनके घर पे इस सारी चीज़ों की व्यवस्था नहीं थी, लगभग आज उन सभी लोगों के पास ये चीज़ें पहुंच चुकी हैं। हर जिले के हर गांव में ये सारी व्यवस्थाएं पहुंच पाए, इसका चिंता हमेशा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। यह हमने देखा भी है, उनके परिश्रम को हमने देखा है। भारत देश के लिए, भारत माता के लिए उनके समर्पण और उनके त्याग को भी हमने देखा है। किस प्रकार से उन्होंने इन 10 वर्षों में कभी अपने स्वयं के लिए कभी छुट्टियां तक नहीं ली, सिर्फ भारत माता और हम सभी लोगों की सेवा करने के लिए। ऐसा प्रधानमंत्री हम सभी लोगों ने कभी अपने पूरे जीवन में नहीं देखा था। ये सिर्फ एक प्रधानमंत्री नहीं है मित्रों, ये एक राष्ट्र संत है। ये इस युग के योगी हैं, जिनके अंदर स्वयं की ना तो खुशियां है, ना ही स्वयं की किसी चीज़ की चाह, जो दूसरों के लिए जीते हैं, जो दूसरों की सेवा करते हैं। ये सेवा हमारे साधु संत महात्मा ही कर सकते हैं, इसीलिए मैंने इन्हें योगी कहा। मित्रों, चुनाव का शंखनाद बज चुका है। प्रथम मतदान जो होने वाली है उसका जो तारीख है वो 19 अप्रैल है, एवं अंतिम 7वां चरण 1 जून को है और 4 जून को इन सारे चुनाव का मतगणना होगा। और उसके बाद हमें मालूम पड़ेगा कि लाल किले से फिर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। मित्रों, हम सभी सनातनियों के आगे सिर्फ 2 ही रास्ते हैं और अपना वोट हमें उन रास्तों को चुनकर ही करना है। पहला रास्ता है श्री नरेंद्र मोदी जी का, जहाँ पर राष्ट्रवाद है, देशभक्ति है, गौ रक्षा है, सनातन धर्म की रक्षा है, मठ मंदिर साधु संतों की रक्षा है, भारत का सम्मान है। दूसरी ओर भ्रष्टाचार में लिप्त भ्रष्टाचारी हैं, गुंडे हैं, बदमाश हैं, माफिया हैं, आतंकवादियों का समर्थन करने वाले लोग हैं, देश के टुकड़े करने वाले लोग हैं। ये 2 रास्ते हैं मित्रों। पहला रास्ता जो हमें सम्मान दे रहा है, पहला रास्ता जिसने भारत को पूरे विश्व में सम्मान दिया, भारतवर्ष का नाम ऊंचा किया। दूसरा वही जो आतंकवादियों का समर्थन करना है। आज ये महागठबंधन बना के लोग सिर्फ अपने परिवार की रक्षा करना चाह रहे हैं, आतंकवादियों का समर्थन करना चाह रहे हैं, गुंडे माफियाओं का समर्थन करना चाह रहे हैं।
हमने देखा कि कल उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उस माफिया गुंडे के घर पे जाके उसके परिवार से मिले, जिसने पूरे मऊ यानी कि पूरे पूर्वांचल को अपने गुंडागर्दी से, अपहरण से त्रस्त करके रखा था, परेशान करके रखा था। ये वो गुंडा था जिसने ना जाने कितने लोगों को मारा, लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उसको सही बताने के लिए, सही कहने के लिए उसके घर पे पहुंचे। ये कितनी शर्मनाक बात है। एक माफिया का समर्थन करते हुए ये लोग, आप समझ सकते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए जी रहे हैं। इनको ना देश से मतलब है और ना ही गरीबों से और ना ही किसानों से, इन्हें सिर्फ मतलब है अपने आप से। अगर इनको मतलब होता किसानों से, अगर इनको मतलब होता गरीबों से, अगर इनको मतलब होता महिलाओं की रक्षा से, इतने वर्षों तक हर राज्य की जितनी भी सरकारें, जितनी भी पार्टियां हैं, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार के साथ रह के सरकार में थी। उन्होंने ये कदम कभी क्यों नहीं उठाया, ये हमें सोचना चाहिए। उन्होंने कभी गरीबों के लिए काम क्यों नहीं किया। आज इन्हें गरीब याद आ रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि इस 2024 के चुनाव में इनका संपूर्ण अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और ये मित्रों, हम सभी सनातनी मिलकर करेंगे। हमने देखा राम मंदिर के लिए किस प्रकार से इस कांग्रेस ने तरह तरह के रोड़े अटकाते रहे। 20 वकील खड़ा कर दिया ताकि राम मंदिर बन ना पाए। आज वो राम की बात करते हैं, आज वो राम मंदिर की बात करते हैं, आज वो हमारे साधु संतों की बात करते हैं। इसलिए नहीं मित्रों कि उनको लगाव है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो हमारा और आपका वोट पाना चाहते हैं। आप सभी सनातनियों से सिर्फ इतना निवेदन करूंगा कि आप लोग श्री नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में वोट करें और उन्हें ही चुनें। आपके ज़िले में कोई भी चुनाव ये लड़ रहा हो, आप उसका चेहरा मत देखिए। आपको चेहरा अगर देखना है तो श्री नरेंद्र मोदी जी का चेहरा देखकर ही वोट करें। आपको यदि देखना है तो सनातन धर्म की रक्षा कैसे होगी, ये सोच के वोट करिए। हमारे मठ मंदिर साधु संत कैसे सुरक्षित रहेंगे, ये सोच के वोट करिए। मित्रों, भारत माता की जो लाज है वो कैसे बचेगी, ये सोच समझ कर वोट करिए। जय श्री राम।